ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद के द्वारा किस तरह से हम अपना जो स्वास्थ्य है संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं और आयुर्वेद का दर्शन क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा की श्रृंखला में अभी हमने चर्चा की, इससे पहले हमने चर्चा की कि किस तरह से जो सप्त धातुएं हैं, बाकी जो हमारे दोष हैं, त्रिदोष हैं, इन सब विषयों में हमने बात की। और उसके बाद में धातुओं के बाद में उपधातुओं का भी शरीर में एक स्थान है, वो भी अलग अलग तरह के कार्यों को करते हैं, पर उपधातु इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितना कि धातुएं महत्वपूर्ण होती हैं। वो सिर्फ धातुओं का ही एक सूक्ष्म स्वरूप होता है। अब हम बात करेंगे इसके आगे मल पदार्थ के संदर्भ में, क्योंकि जो मल पदार्थ है यानी कि जितना भी जो हम भोजन आदि ग्रहण करते हैं, बाद में वो जो एक भाग के रूप में, एक सार के रूप में निकलता है, जो मल पदार्थ के रूप में उसको हम जानते हैं। तो जब शरीर में पाचक अग्नि के द्वारा, यानी कि जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाते हैं या पीते हैं, उसका जब शरीर में जाता है, जब हम मुंह के द्वारा जब अंदर लेते हैं, तब जो उसका पाचक अग्नि के द्वारा भोजन का जब पाचन होता है, तो उस समय पर जो भोजन का सार है, जो सार तो रस आदि धातुओं के निर्माण के लिए, रस रक्त आदि धातुओं के निर्माण के लिए जो सार है, उसको आयुर्वेद में प्रसाद भी कहते हैं। उसके द्वारा जो है उसका पोषण होने लगता है। और जो असार भाग है उसको किट्ट भाग कहते हैं या मल भाग कहते हैं। उससे मल पदार्थों, जैसे कि मुख्य रूप से मल पदार्थ कहते ही जैसे पुरुष है, पुरुष का मतलब शौच, और फिर मूत्र, स्वेद है, ये तीन जो मूल रूप से तीन हमारे मल पदार्थ हैं जो मुख्य, जो कि मल के रूप में शरीर से निकलते हैं। तो कीटमन्नस्य विणमूत्रम रसस्य तु कफो अस्सृजः, इस तरह से चरक स्थान पे कहा गया है। चूंकि ये पदार्थ शरीर को मलिन करते हैं, अतः ये मल कहलाते हैं। तो क्योंकि ये जब पांचों का रसन हो जाता है, रस होने के बाद में इसका निकलना बहुत जरूरी होता, समझिए। इसीलिए शरीर को धारण करने के लिए अन्न की आवश्यकता है, पर उसके बाद जब रस रक्त आदि बनने के बाद में मल का निस्सारण होना भी उतना ही जरूरी है। यदि मल का सही निस्सारण नहीं हो तो बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना है। उसकी वजह से बहुत सारे शरीर के अंदर विकार पैदा हो सकते हैं। वात आदि दोषों से दूषित होने के कारण इन्हें दुष्य भी कहा जाता है।
यानी कि ये शरीर को दूषण भी करते हैं। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन मल पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम कुपिता मलः, यानी कि शरीर में जितने भी जो विजातीय तत्व हैं यदि वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और कुपित यानी कि विकृत हो जाते हैं तो इनसे विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए जो विजातीय तत्व हैं शरीर के अंदर में, उन विजातीय तत्व को शरीर से समय पर बाहर निकालना बहुत जरूरी है। यानी वो यदि पदार्थ शरीर में समय से पहले निकल गए तो सार तत्व को भी लेकर के निकलते हैं, ये भी समझने की बात है। तो उचित समय पर जिसे आहार लेना जरूरी है, उसी तरह से उचित समय पर मल विसर्जन होना बहुत ही जरूरी है। तो इन मल पदार्थों में भोजन के जो असार भाग के अलावा चयापचय, जो मेटाबॉलिक क्रिया के बाद में जो ऊतक कोशों के द्वारा निकाले गए व्यर्थ के पदार्थ पाचन क्रिया के दौरान अतिजीर्ण, मृत या निर्जीव हो गई जो धातुएं हैं, अत्यधिक बढ़े हुए वात, पित्त या कफ दोष है, शरीर के लिए हानिकारक एवं व्यर्थ के तत्व हैं, इस तरह के जितने भी तत्व हैं वो सब शामिल हो जाते हैं। वैसे मल पदार्थों का यह स्वभाव ही है कि एक निश्चित मात्रा से अधिक होने पर स्वयं ही शरीर से बाहर निकलने के लिए विसर्जक अंगों, यानी कि जब मल का प्रेशर हो जाता है तो आपने देखा होगा जैसे मलाशय में, मूत्राशय में वो अपने आप गति करने लगते हैं। तो यदि सीमित मात्रा के बाद में वो बाहर निकलने के लिए अपने आप प्रयास करते हैं। यानी शरीर का निर्माण भगवान ने इस तरह से किया हुआ है कि मल अंश का उतना ही शरीर पर स्थान रहता है जितना शरीर के लिए जरूरी होता है। यदि वो उसके अतिरिक्त यदि मात्रा हो तो समझिए कि कहीं ना कहीं शरीर में बीमारी के कोई ना कोई कारण वो बनेंगे ही बनेंगे। तो जो पुरुष है यानी कि जो मल है, मूत्र है, पसीना है या नाखून है, बाल है, दाढ़ी है, मूछें हैं या जो शरीर के जो दूसरे छोटे छोटे बाल हैं या दूसरे आप देखेंगे नाक से, कान से, आँख से, मुख से, यहाँ से भी तो मैल ही तो निकलता है, बलगम है, ये मल पदार्थ हैं। इनमें से पुरुष, मूत्र और स्वेद, ये क्योंकि 3 महत्वपूर्ण मल पदार्थ हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से अभी हम उसकी वर्णन, क्योंकि महत्वपूर्ण जो मल पदार्थ हैं हम उनकी बातें करेंगे कि मूत्र, पुरुष और श्वेत के संदर्भ में ही अब बात करेंगे। जिसको पुरुष यानी जिसको स्टूल बोलते हैं, जो शौच है, तो पुरुष का जो निर्माण है, पुरुष का निर्माण भोजन के असार भाग के साथ साथ शरीर के जो ऊतकों हैं, जो टिश्यूज हैं, उनके द्वारा निकाले गए व्यर्थ के जो तत्व है, उनके जो मेल है, उनके जोड़ने से होता है। ये हमको जानना चाहिए। यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने बहुत दिनों से कुछ खाया न हो, उसमें तथा गर्भ के अंदर बढ़ रहे शिशु जो कुछ भी नहीं खाता में भी पुरुष का निर्माण होता रहता है। अतः ऊतक कोशों को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से इस पुरुष का बाहर निकलना बहुत आवश्यक है, इसको आप समझिए। यानी इसका ठीक तरह से विसर्जन न हो तो फिर क्या हो जाएगा, पेट के रोगों के साथ साथ में दूसरी भी बीमारियाँ होना शुरू हो जाती है। जैसे कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा या आमवात रूमेटाइज्म शुरू हो जाएगा, गृदरस्य जिसको साइटिका बोलते हैं, या पैरालिसिस है, पक्षाघात है, दमा है, ब्रोंकाइटिस वगैरह, इस तरह के रोग भी उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो यही कारण है कि इन सभी रोगों की जो है चिकित्सा में, आयुर्वेद की चिकित्सा में रोगी को हम सबसे पहले पेट की बात पूछते हैं। जो अच्छा योग्य चिकित्सक होता है वो सबसे पहले ये पूछता है कि इस तरह के रोगियों को कि आपका पेट साफ रहता है क्या। और आप भी ध्यान रखिए, यदि आपका पेट साफ नहीं है तो समझिए कि कुछ भी बीमारियां आपको हो सकती हैं। यानी कि सारे रोगों का जो मूल स्थान है वह हमारा ये जो आमाशय है, हमारा जो पेट है, जहाँ पर मल का संचय होता है वह स्थान है। इसीलिए पेट को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रहे कि कब्ज न रहे, ज़्यादा इस तरह के इंडाइजेशन ना हो, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसके अलावा मल का यदि विसर्जन ठीक से नहीं होता है तो आंतों में अनेक प्रकार की कृमियां भी पनपनी शुरू हो जाती हैं। उनके लिए एक अनुकूल वातावरण हो जाता है, फिर ये कृमि शरीर को स्वयं ही हानि पहुंचाते हैं। और कई बार जो शरीर के लिए लाभकारी, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के बैक्टीरिया हैं इस शरीर के अंदर में, कुछ लाभकारी बैक्टीरिया भी हैं, तो वो बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है वो रस के पाचन के लिए, शरीर के सिस्टम को ठीक रखने के लिए। तो जो इस तरह के जो हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो लाभकारी बैक्टीरिया को भी बढ़ने से रोकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य फिर उन जीवाणुओं से, उन बैक्टीरियाओं से होने वाले लाभ से वंचित रह जाता है और शरीर में
मल का ठीक प्रकार से विसर्जन होना बहुत ज़रूरी है, न होना रोग का कारण है। आप कहेंगे फिर इस मल का काम क्या है? मल का भी कार्य हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इसको आप समझिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पुरुष जो मल है केवल मल पदार्थ ही नहीं है, आप ये समझिए, ये क्या करता है कि देह, हमारा जो शरीर है, वात और अग्नि को भी धारण करता है। मल को शरीर का ये निश्चित है कि अवशिष्ट पदार्थ हम मानते हैं, परंतु मूत्र एवं पुरुष पूरी तरह से अवशिष्ट पदार्थ नहीं है। जैसे कि पुरुष आंत्र, जो इंटेस्टाइन के जो ऊतकों हैं, जो टिश्यूज हैं, इंटेस्टाइन के जो टिश्यूज हैं, उनका पोषण करता है। और मैं एक बात और, क्योंकि ये इसलिए पोषण करता है, भोजन पचने के बाद भी आप देखेंगे बहुत सारे जो पोषण जो तत्व हैं पुरुष के अंदर रह जाते हैं, सारे तत्व खत्म नहीं हो जाते हैं। तो जो आंत के जो ऊतके हैं ना, जो अंदर के जो टिश्यूज हैं इंटेस्टाइन के, ये इन पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं, तो ही जाकर के मल का निष्कासन होता है। और यदि व्यक्ति में मल ही ना बने या व्यक्ति के अंदर मल ही ना हो, आंतों के अंदर यदि एकदम पेट खाली हो जाए तो आंतें सिकुड़ जाती हैं। इसीलिए पुरुष भी मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है, पर वह मल एकदम मल ना होना भी हानिकारक है, ज्यादा होना भी, जैसे डायरिया हो जाता है, कोलेरा हो जाता है, ऐसी स्थिति मल खत्म हो जाता है, जलीय अंश खत्म हो जाती है, आंतें सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसी तरह जैसे आप देखेंगे जो ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, बाकी सारी धातुएं उसमें क्षीण हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, फिर भी यदि उसमें खाया हुआ पचता है, रुकता है, तो बल का जो पोषण पुरुष से होता है, यानी कि जो भोजन पेट में रुका रहता है उससे उसका पोषण होता है। और इसीलिए जो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के जो रोगी होते हैं, तो उनके लिए ध्यान रखा जाता है कि उनको दस्त ना लगे, उनका थोड़ा सा पेट में मल जो है यानी आहार रोका रहे, इसके लिए भी प्रयास किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अधिक मल जो है उसके शरीर में से न निकले। तो ये इसके साथ साथ में जैसे कई रोगों में जैसे पुरुष जो है अधिक मात्रा में आने पर क्या होने लगता है, जैसे पेट में कई बार शूल यानी कि दर्द होना, अफारा होना, आंतों में गुड़गुड़ाहट होना, शरीर में भारीपन होना, ये सब भी लक्षण होने लगते हैं। इसलिए अधिक भोजन खाने या अजीर्ण से पुरुष की मात्रा में कई बार वृद्धि हो जाती है। तो जब पुरुष कम बनता है तो वात शब्द के साथ में ये आंतों को ऐंठता हुआ पेट में ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो जिससे कि पुरुष का जो क्षय रोग में जैसे अतिसार है, नहीं, इसको पुरुष का क्षय होना हम मानते हैं। अधिक विरेचन, जैसे अधिक मल का आना, उपवास कम खाने से होता है। तो ये सब चीज़ों को हम ध्यान रखें कि हमको न तो अति भूखा रहना है, न ज़्यादा खाना है, न दस्त लगने देना है, न कब्जे होने देना है, यानी मल का न अति संचय न न्यून स्थिति में आने देना है। तो अब हम कहें कि यदि पुरुष नहीं बन रहा है तो कैसे बनेगा? इसीलिए हमारे आयुर्वेद में जो फाइबर के लिए, जो रेशे युक्त पदार्थों के लिए, सब्जियों के लिए, या इस तरह के चोकर युक्त आटों के लिए, या उड़द की दाल के लिए, ये इस तरह के पदार्थों का सेवन के लिए बहुत ही वर्णन किया गया। इस तरह का पदार्थों का सेवन करिए और अपने आप को ठीक रखिए। फिर दूसरा इसी तरह से यूरिन, दूसरा जो मल पदार्थ है, मुख्य मल पदार्थों में से मूत्र है। मूत्र के माध्यम से जो शरीर के जो व्यर्थ पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। और जिस तरह से आहार के असार जो मल है, भाग का तरल अंश है, ये एक तरह से ये शरीर की आवश्यकता से अधिक आर्द्रता, गीलेपन को कम करता है। यानी कि हमारे शरीर में जितनी आर्द्रता की आवश्यकता है, या बस्ती में मूत्राशय की जो आर्द्रता है, गीलापन है, या उसको जो है ना, उसको गीला और थोड़ा सा भरा भरा रखता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं में अधिक मात्रा में, यानी कि यदि प्रायः हम यदि जल की बात करें तो 4 लीटर से 6 लीटर तक जल पीने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। तो कम से कम हमको 4 लीटर जल, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है या किसी को इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 4 लीटर लगभग जल हमको पीना चाहिए। और मूत्र विसर्जन के लिए, जैसे मल विसर्जन के लिए कहा गया है कि व्यक्ति को प्रातः और सायं 2 समय पर मल विसर्जन जरूर करना चाहिए। मूत्र विसर्जन की यदि आप बात मुझसे पूछते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से हमको कम से कम 6 बार मूत्र विसर्जन, यानी कि ये मूत्र का विसर्जन 6 बार हमको दिन भर में जरूर करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और इसके अतिरिक्त ज़्यादा मूत्र विसर्जन होना भी रोग का कारण है, इसलिए हानिकारक पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाए, ये जरूरी है। तो मूत्र शरीर में पाए जाने वाले जो द्रव पदार्थ हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, में जलीय जो विद्युत जो अपघटकों जिनको बोलते हैं, जो वाटर जो
इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके सामान्य घनत्व को बनाए रखने के लिए ये जो है ना उसको बना करके रखता है। इस मल की जो सामान्य क्रिया जो है वह आहार में द्रव्य पदार्थ की मात्रा, पानी पीने की मात्रा, वातावरण का तापमान और मनुष्य की शारीरिक और मानसिक अवस्था, इन सब पर निर्भर करता है। तो हम ध्यान रखें, आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का मूत्र एक स्वाभाविक विरेचक है जो शरीर से जो विषैले तत्व होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको निकालता है। तो इसीलिए मूत्र, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सही मात्रा में मूत्र का निस्सरण होना, पर ज़्यादा मूत्र आना भी एक रोग है। मूत्र की अधिकता होने पर कई बार पेड़ों में दर्द होना, भारीपन होना, बेचैनी होना और यूरिन में कई बार जलन होना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो हानिकारक हैं। और जल पीने से भी कई बार जलन वगैरह हो जाए तो उसमें चिकित्सा की बहुत आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखें। तो मूत्र की मात्रा में यदि कमी होती है तो कई बार बस्ती प्रदेश में जो है चुभन होने लगती है और कम पेशाब आना, रुक रुक करके मूत्र विसर्जन होना और यूरिन करते समय दर्द होना और यूरिन का कलर चेंज हो जाना, ये सब समझ लीजिए कि ये नॉर्मल नहीं है। ये कहीं ना कहीं कोई रोग के लक्षण हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगना या मुंह सूखना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए और इसको रोकने के लिए जैसे गन्ने का रस है, तरल पदार्थ हैं, मधुर फल हैं, रसीले फल हैं या थोड़ा सा लवण युक्त जो रस है, इनका सेवन करना चाहिए। इससे क्या है कि मूत्र की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि होती है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया मल और मूत्र किस तरह से महत्वपूर्ण है और कैसे हमको ध्यान रखना, इसी तरह से अभी हम वार्ता करेंगे स्वेद के विषय में। स्वेद जो स्वेट है, जिसको पसीना हम लोग बोलते हैं, तो ये तीसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है मल पदार्थ के रूप में शरीर में से निकलने वाले पदार्थों में। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए पसीना का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यानी जिसके शरीर में से पसीना नहीं निकलता है, यानी कि जो रोमकूप जो छिद्र है, यदि वो खुले नहीं रहते हैं तो वो बहुत ही हानि हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके माध्यम से बहुत सारे व्यर्थ के जो पदार्थ हैं शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। जो स्वेद है वो त्वचा को मुलायम रखता है, त्वचा की सौंदर्यता को बढ़ाता है, लचीलापन को बना करके रखता है। तो पसीने की सहायता से ही त्वचा शरीर के तापमान को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इसके ये त्वचा है उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सर्दी गर्मी दोनों ऋतुओं में जो शरीर का तापमान है एक सा बना रहता है। यानी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिसके शरीर में से पसीना निकलता है, जो पसीना निकलने तक यदि कोई श्रम करता है, व्यायाम करता है, तो उसके शरीर में सर्दी गर्मी सहने की क्षमता भी बढ़ती है और बीमारी होने की संभावनाएं भी कम रहती हैं। इसलिए श्रम या व्यायाम करने के लिए हमारे यहाँ बहुत उसके लिए बहुत महत्ता दी गई है। उसको बहुत ही बोला गया है कि हमको शारीरिक श्रम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, दिनचर्या हमारी ठीक होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें। तो जब शरीर यदि ज़्यादा व्यायाम करते हैं, गर्मी से ज़्यादा पसीना आता है, तो कई बार क्या आपने देखा होगा गर्मी से जो है भाप बन करके पसीना उड़ भी जाता है, परंतु फिर शरीर का जो तापमान है वो एकदम कम हो जाता है गर्मी में भी। और सर्दी में भी आपने देखा होगा पसीना कम होता है तो भी शरीर का तापमान कम नहीं होता है। यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को बनाने के लिए पसीना बहुत ज़रूरी है। तो जो स्वेद का जो श्रवण है जो है हर मौसम में होता है, परंतु ये ज़रूरी है कि जहाँ पर नमी वाली जगह है या जहाँ पर सर्दी का मौसम है वहाँ पर भी हमको थोड़ा इस तरह के व्यायाम और एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा शरीर में पसीना आए। पर इसी के विपरीत यदि कभी बहुत ज़्यादा पसीना आता है या अनावश्यक पसीना आता है, किसी बीमारी से पसीना आता है, तो आवश्यकता से अधिक मात्रा में जो पसीना आने पर त्वचा में दुर्गंध, खुजली और इस तरह के जो है लक्षण दिखाई देते हैं कई बार लोगों को। और किसी किसी को तो हथेली में भी पसीना, तलों में भी पसीना और थोड़े बात कर रहे हैं तो पसीना, तो समझिए कि ज़्यादा पसीना आ रहा है तो यानी आपको कोई ना कोई रोग और बीमारी होने को है। यदि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, लीवर जो है गड़बड़ है, ज़्यादा आपको मोटापा बढ़ा हुआ है, तो भी ज़्यादा पसीना आता है, तो उस पसीने से बचिए। और पसीने का एक उपाय, बाकी तो औषधि के प्रकरण में हम बात करेंगे, अभी मैं बता देता हूँ बहुत सरल उपाय। जिनको ज़्यादा पसीना आता है वो लोग आंवले का पाउडर करें, एक चम्मच सुबह शाम आंवले का पाउडर ले लें, उससे बहुत लाभ होगा। और जो है पसीना आने की जो ज़्यादा आने की जो प्रकृति है
या दुर्गंध वाले पसीना आता है तो उसमें इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। और कम मात्रा में पसीना आने से रोमकूपों में रुकावट हो जाती है, त्वचा में रूखापन होता है, त्वचा फटने लगती है, स्पर्श जो ज्ञान है जो वो जो है वो कम होने लगता है। ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो उसके लिए क्या करें, हम थोड़ा मालिश करें, व्यायाम करें, वायु से रहित, ज़्यादा जहाँ वायु ना हो वहाँ पर थोड़ा सा रहना शुरू कर दें। स्वेदन और जो उष्ण द्रव्यों की सेक, आयुर्वेद में जो स्वेदन क्रिया है उसको करें, सिकाई करें, स्टीम लें और मधु और स्वेदित द्रव्य जैसे शहद, जल, नींबू डालें, गर्म पानी डाल करके उसको प्रतिदिन पिएं। इस तरह के काम हम कर सकते हैं। ऐसा करने से हम जो पसीने की जो मात्रा है या उसकी जो जरूरत है हम उसको ठीक रख सकते हैं। इस तरह से जैसे मैंने कहा कि जो मल पदार्थ हैं वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मल पदार्थों को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो ये व्यर्थ तो हैं पर ये बहुत ही किसी न किसी रूप में ये शरीर का धारण पोषण भी करते हैं। तो क्योंकि ये इसको हमको बहुत समझना होगा कि कई बार क्या होता है कि हमको लगता है पसीना ही तो है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। नहीं भाई, पसीना तो है, आना भी जरूरी है, ज्यादा आना भी हानिकारक है। पेशाब है, हुआ तो हुआ, नहीं, अरे भाई नहीं। जब आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते तो अनुभव करिए, आप कितना जल पीते हैं, कितनी बार आप यूरिन पास करते हैं, आप खाना खाते हैं, कितनी बार शौच विसर्जन क्रिया करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो 7-7 दिन तक शौच करने नहीं जाते हैं, जो है वो स्टूल पास नहीं करते हैं, मल पास नहीं होता उनका। तो ऐसे लोग कभी भी बीमार हो सकते हैं। तो ये जो आयुर्वेद के बेसिक नियम हैं, बेसिक स्वास्थ्य के जो सिद्धांत हैं, मेरे भाई मेरा निवेदन है आप मानिए कि प्रारंभ से ही, बचपन से ही अपने बच्चों को भी, स्वयं को भी उस चीज के लिए आप तैयार करें और तैयार रहिए, इन चीजों का पालन करिए। कभी कभी भगवान ने आपका शरीर अच्छा दिया होता है तो ये क्रियाएं अपने आप ही होती हैं, बिना ध्यान दिए भी जो है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। पर यदि उन क्रियाओं में कहीं गड़बड़ है तो सावधान हो जाइए कि आप इसमें केयरलेस न हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान करने के लिए। इसीलिए हमने चर्चा भी करी। तो आज हमने मल, मूत्र और पसीने की बात हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि है तो आपका ही शरीर का पार्ट ना। तो ये निकला हुआ हम इसको मल मान लें, पर मल भी तो सही समय पर निकलना जरूरी है ना, इसलिए हमने इसकी बात की। इसी तरह से आपको समझने की आवश्यकता है कि नाक से भी, मुख से, आंख से, सब अंग में जो उत्पन्न मल पदार्थ की जो स्थिति है वो भी इसी तरह से है। ये इतने प्रमाण में होनी चाहिए कि थोड़ी सी आर्द्रता उन अंगों में बनी रहे। जैसे नाक के अंदर एकदम ड्राइनेस नहीं हो, कान के अंदर पूरी ड्राइनेस ना हो, आंखों में ड्राइनेस ना हो, इतनी रहे। परंतु जब इनकी मात्रा भी ज्यादा ना हो, मात्रा हो जाता है तो ज्यादा स्राव होने लगता है और उस अंग में फिर भारीपन आने लगता है। फिर आपने देखा होगा आंखों में भी कई बार एकदम सूजन होनी शुरू हो जाती है, सर्दी जुकाम होने शुरू हो जाता है, वो भी ना हो। तो इसके लिए जरूरी है कि इसके मात्रा के जो अंगों में सूखापन भी ना रहे, या फिर जब इनके विपरीत ये मात्रा कम हो जाते हैं, यानी ज्यादा होने से भी बीमारी हो जाती है इन मलों की, कम होने से भी जैसे उसमें दर्द होने लगता है, खालीपन लगने लगता है, एकदम हल्का हल्का सा अजीब अजीब सा लगने लगता है। यानी कि इन मलों को एकत्र होने से इनकी मात्रा में अधिक वृद्धि होने लगती है, जबकि अधिक विसर्जन से इनका क्षय होने लगता है। तो यद्यपि इन मलों की अति वृद्धि या क्षय होना दोनों ही, फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ, मलों का बढ़ना या कम होना दोनों ही हानिकारक हैं। फिर भी वृद्धि की अपेक्षा बढ़ जाना, तो बढ़ जाए तो निकाल लेंगे, पर एकदम ही नहीं बनना, ये आयुर्वेद की दृष्टि से ज्यादा हानिकारक माना गया है। क्योंकि बहुत ज्यादा यदि इसकी मात्रा की कमी हो जाती है तो शरीर को धारण करने का कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता। इसीलिए सामान्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मल, मूत्र आदि मल पदार्थों में स्वभावतः ही दुर्गंध पाई जाती है, परंतु ये दुर्गंध यदि असह्य हो, हाँ ये भी बात जरूरी है, क्योंकि सारे मल पदार्थों में दुर्गंध तो होती है, पर वो इतनी बदबू आ जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि एक आदमी शौचालय चला जाता है तो घर में तो दूसरे 10 मिनट तक उसमें घुस नहीं सकते, इतनी श्रांत मस्ती है। तो समझ लेना कुछ मामला गड़बड़ है। तो ऐसी दुर्गंधी नहीं आना चाहिए, तो कोई ना कोई बीमारी है, इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। पसीने में से दुर्गंध आती है पर पड़ोसी बैठ ना सके आपके पास में, शरीर में से, नाक से, मुंह से, कान से, कहीं से भी इस तरह की ज्यादा दुर्गंध आने लगे तो ये सहज और स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इसकी चिकित्सा करवाइए, सावधानी रखिए। मल है पर मलमेव बलम, तो मल ही जो बल है, बल तो
तब है जब उचित मात्रा में शरीर में मल है, तो इसको आप समझिए और इसके द्वारा अपने शरीर को निरोग बनाने के लिए आप प्रयास करिए। ये आयुर्वेद का जो मल का विज्ञान है उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके आगे फिर और बहुत सारे विज्ञान है, बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे इसके दर्शन हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो कल, तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। आप सबको मेरा प्रणाम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।